बिहार में 16 मार्च को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होना है। 5 सीटों में से 4 सीटों पर जीतना भाजपा के लिए आसान हो सकता है, लेकिन 5वीं सीट पर जीत के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और मायावती की बसपा पार्टी की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 5वीं सीट पर जीत दर्ज करने के लिए एआईएमआईएम और बसपा की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या है वोटों का समीकरण? इंडिया गठबंधन या भाजपा किस ओर बढ़ेंगे ओवैसी? क्या है एआईएमआईएम की मांग? दरअसल राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव में एनडीए 4 सीटें आराम से जीत सकता है और 5वीं सीट के लिए उसके पास पर्याप्त विधायक नहीं है। राज्यसभा के एक सदस्य को जीतने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी, लेकिन एनडीए को 3 विधायक कम पड़ रहे हैं। दूसरी ओर महागठबंधन को जीत के लिए 6 विधायकों की जरूरत है। महागठबंधन को 5वीं सीट पर जीत हासिल करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 और बसपा के 1 विधायक के समर्थन की दरकार होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 5वीं सीट पर जीत की चाबी इन्हीं दोनों दलों के पास है। बिहार विधानसभा में महागठबंधन के घटक दलों में आरजेडी के 25 विधायक हैं, तो कांग्रेस के 6, सीपीआई-एमएल के 2 और सीपीएम के साथ-साथ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के 1-1 सदस्य हैं। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि एनडीए को आदर्श स्थिति अपनाते हुए 5वीं सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि अगर एनडीए 5वीं सीट पर भी प्रत्याशी उतारता है तो विपक्ष अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए हर हाल में जीतने की कोशिश करेगा। तिवारी ये भी कहते हैं कि एनडीए के कुछ विधायक सरकार से नाराज हैं और वे विपक्ष के प्रत्याशी के लिए क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का कहना है कि उनकी पार्टी भाजपा प्रत्याशी का किसी भी हाल में समर्थन नहीं कर सकती, लेकिन अगर नीतीश सरकार उनकी कुछ मांगे मान ले तो जेडीयू प्रत्याशी का समर्थन किया जा सकता है। ऐसी मांगों में सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाने, सीमांचल इलाके के लिए इकोनॉमिक पैकेज और एआईएमआईएम एमएलए के चुनाव क्षेत्रों के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल है। हालांकि वे ये भी कहते हैं कि एआईएमआईएम राज्यसभा में अपना सदस्य भेजना चाहती है और इसके लिए दूसरी विपक्षी पार्टियों के समर्थन से प्रत्याशी उतारना चाहती है। उनका कहना है कि राज्यसभा में एआईएमआईएम का कोई सदस्य नहीं है और हम विपक्षी दलों से अपील करते हैं कि हमारे प्रत्याशी को जिताकर उच्च सदन में भेजें। दूसरी ओर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन का कहना है कि आरजेडी को अगर हमारा समर्थन चाहिए तो तेजस्वी यादव को हैदराबाद में एआईएमआईएम हेडक्वार्टर दारुस सलाम आकर अपील करनी होगी। हसन ने कहा कि जब विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने महागठबंधन से केवल 6 सीटों की मांग की थी तो हमारे नेताओं को 1 गिलास पानी भी नहीं दिया गया था, लेकिन एआईएमआईएम तेजस्वी यादव को बिरयानी खिलाएगी और राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति पर बात भी करेगी। दूसरी ओर बसपा के एकमात्र विधायक सतीश यादव का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में मतदान के बारे में उन्हें पार्टी आलाकमान से अभी कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। आलाकमान से जैसा निर्देश मिलेगा वैसा ही अमल किया जाएगा। राज्यसभा के चुनाव पर बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का कहना है महागठबंधन के लोग अगर समझदारी से काम कर ले तो वे जीत सकते हैं। हमने कह दिया है कि इस बार एआईएमआईएम को मौका दें क्योंकि उच्च सदन में हमारा कोई प्रतिनिधित्व तो अभी तक नहीं है। आपकी जो विचारधारा है वो विचारधारा हमारी भी है। मैं समर्थन मांग रहा हूँ। एआईएमआईएम को लुभाने के लिए आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि उनकी अपनी इच्छा है कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब को राजद से मौका दिया जाए। भाई वीरेंद्र की इस सोच के पीछे तर्क ये है कि मुस्लिम उम्मीदवार से एआईएमआईएम को आपत्ति नहीं होगी और विधायक साथ देंगे। उधर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब से जब पत्रकारों ने बातचीत की और उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आप राज्यसभा जाना चाहती हैं, आपको भेजा जाएगा, इस पर उन्होंने कहा है कि ये कोई मसला नहीं है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि हम लोग पार्टी के साथ हैं और पार्टी को और मजबूत करने के लिए आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।